हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। मुंबई सपनों का शहर, जहां लोग अपनी किस्मत चमकाने आते हैं, दौलत और शोहरत कमाने आते हैं। लेकिन इसी चमक दमक के बीच खड़ा है एक ऐसा टावर जो सपनों का नहीं बल्कि जिंदगियों को निगल जाता है। ग्रैंड प्रादी टावर्स मालाबार हिल की इस आलीशान इमारत को कभी अमीरी और शान की मिसाल माना जाता था। अरबों की दौलत वाले लोग यहाँ रहते थे, लेकिन कहते हैं इसके ऊंची ऊंची मंजिलों पर एक अदृश्य साया मंडराता है। 1998 से लेकर आज तक 20 से ज़्यादा लोग, हंसते खेलते परिवार, मासूम बच्चे, नौकरानियां, सबने इसी इमारत से कूदकर मौत को गले लगाया। लोग कहते हैं ये आत्महत्या नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें कूदने पर मजबूर किया। क्या सचमुच ये टावर शापित है? क्या सचमुच इसकी दीवारों में दबे हैं वो राज जो इंसानों को मौत की तरफ धकेलते हैं? या फिर यह सब इंसानी दिमाग का खेल है? आज कहानी मंगल में हम खोलेंगे ग्रैंड प्रादी टावर्स का रहस्य, आत्महत्याएं और लोगों की मुंह बोली कहानियां। तो समझ जाइए, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद अगली बार किसी ऊंची बालकनी से झांकते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मुंबई सपनों का शहर, जिसे लोग माया नगरी भी कहते हैं। हर गली, हर सड़क, हर इमारत अपनी एक अलग पहचान रखती है। कोई जगह अमीरी और शोहरत की मिसाल है, तो कोई गरीबी और संघर्ष की। लेकिन इन्हीं चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच छिपी है कुछ ऐसी कहानियाँ जिनका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इन्हीं में से एक है ग्रैंड प्रादी टावर्स। मालाबार हिल के आलीशान इलाके में खड़ी है ऊंची ऊंची इमारतें कभी मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित रिहायशी टावर में गिनी जाती थी। अरबपति, उद्योगपति, नामी कारोबारी और उनके परिवार यहाँ रहते थे। ऊपर से देखने पर यह इमारत किसी सपनों के महल से कम नहीं लगती थी। 28 मंजिला टावर, समुद्र की ठंडी हवाएं, दूर तक फैला अरब सागर और चारों तरफ हरियाली। लेकिन इस आलीशान इमारत की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जिसने इसे मुंबई की मौत की इमारत बना दिया। 1998 से अब तक यहाँ 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हो चुकी हैं, और ये आत्महत्याएं इतनी अजीब थी कि लोग कहने लगे इस इमारत पर किसी बुरी आत्मा का साया है। 1970 के दशक में जब ग्रैंड प्रादी टावर्स का निर्माण हुआ तो यह मुंबई के पहले लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गिना गया। यहाँ रहने वाले लोगों के पास सब कुछ था, दौलत, नाम, शोहरत और आलीशान जिंदगी। हर फ्लैट से अरब सागर का नज़ारा दिखता था। इमारत में मॉडर्न सुविधाएं थी जो उस दौर के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। यहाँ रहना मतलब मुंबई के अभिजात वर्ग का हिस्सा होना। लोग यहाँ शिफ्ट होने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही इमारत लोग आगे चलकर उनके लिए मौत का अड्डा बन जाएंगी। 1998 की शाम थी। लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। तभी अचानक टावर की 19वीं मंजिल में से एक औरत ने छलांग लगा दी। शरीर नीचे जमीन पर गिरते ही चीखें गूंज उठी। लोग भागते भागते बाहर निकले। पुलिस आई, जांच हुई और नतीजा निकला आत्महत्या। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ मौत का सिलसिला। उसके बाद हर कुछ महीनों में कोई ना कोई इस टावर से कूदकर अपनी जान देने लगा। कभी बुजुर्ग दंपत्ति, कभी नौकरानी, कभी एक
व्यापारी का बेटा, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी इस इमारत से कूदकर मौत को गले लगाया। लोग हैरान थे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी घटना ने ग्रैंड प्रादी टावर्स का सबसे ज़्यादा बदनाम किया तो वह था 2004 की सामूहिक आत्महत्या। मुंबई के एक नामी कपड़ा व्यापारी, जिनका कारोबार देश भर में फैला हुआ था, अपनी पत्नी और बेटी के साथ 8वीं मंजिल से कूद गए। तीनों के शव जमीन पर बिखरे पड़े थे। पूरा इलाका सन्न रह गया। मीडिया ने इसे मुंबई का मोस्ट हॉन्टेड टावर कहना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच में ना तो कोई आत्महत्या नोट मिला और ना कोई मजबूरी का सबूत। सवाल उठे, अगर परेशानी थी तो पूरे परिवार के साथ में क्यों जान दी, और किसी ने उन्हें कूदने पर मजबूर किया या फिर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच लाई। यही इस टावर की डरावनी छवि और पूरे देश में फैल गई। ग्रैंड प्रादी टावर्स के बारे में अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ कहते हैं कि यह इमारत एक पुराने कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनी थी। जिनकी आत्माओं का चैन नहीं मिला वह यहीं भटकती हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ के फ्लैट्स हैं शापित हैं। जो भी इन घरों में रहता है उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाती है। कई नौकर और गार्ड बताते हैं कि रात को उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। बच्चों के रोने की चीखें, किसी के पैरों की आहट, बालकनी से झांकती परछाइयाँ। एक गार्ड ने तो यह तक कहा था कि उसने एक औरत को बालकनी से नीचे कूदते देखा, लेकिन नीचे जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मनोवैज्ञानिक इसे कॉपीकैट सुसाइड फेनोमेनन कहते हैं, यानी जब एक ही जगह पर बार बार आत्महत्या होती है तो लोग मानसिक रूप से प्रभावित होकर वैसा ही कदम उठा लेते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नौकरानियों को बिना वजह कूद जाना, बच्चों का अचानक मौत को गले लगाना, पूरे परिवार का सामूहिक आत्महत्या कर लेना, ये सब किसी सामान्य मानसिक बीमारी से ज़्यादा गहरी बात लगती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई। 2007 की एक बरसाती रात थी। इमारत की 21वीं मंजिल पर रहने वाली एक दंपत्ति के झगड़े की आवाज़ गूंज रही थी। लोग सोच रहे थे यह रोज की बात है, लेकिन आधी रात को अचानक एक चीख सुनाई दी। लोग दौड़े तो देखा कि पति नीचे ज़मीन पर पड़ा है। खून से लथपथ औरत बालकनी से पागलों की तरह हंस रही थी। कहती रही, वो मुझे नीचे बुला रहा था, मैं नहीं जाना चाहती थी तो मैंने उसे भेज दिया। लोगों को लगा औरत पागल हो गई है, लेकिन यह बार बार यही कह रही थी, कोई मुझे नीचे बुला रहा था। इन घटनाओं के बाद यहाँ के अमीर परिवारों ने अपने फ्लैट्स बेचना शुरू कर दिए। लेकिन अजीब बात यह रही कि नए आने वाले लोग भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली या फिर डरकर भाग गए। धीरे धीरे पूरी इमारत खाली होती चली गई। आज भी यह इमारत खड़ी है, लेकिन इसके नाम से ही लोग सहम जाते हैं। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि यह इमारत सिर्फ भूता नहीं बल्कि यहाँ बलि चढ़ाई गई थी। निर्माण के दौरान यहाँ काम करने वाले मजदूरों में से कुछ की रहस्यमय मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उनके शवों को इमारत की नींव पर ही गाड़ दिया गया। वही आत्माएं आज भी चैन की तलाश में भटक रही हैं। कहा जाता है जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ता है, यह आत्माएं उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और बालकनी से कूदने पर मजबूर कर देती हैं। ग्रैंड प्रादी टावर्स आज भी मुंबई की एक कुख्यात इमारत मानी जाती है। लोग कहते हैं यहाँ रहना मौत को दावत देना जैसा है। इस इमारत की दीवारें चीखों से भरी है और आत्महत्या दरअसल एक हत्या है जिसे अदृश्य हाथ अंजाम देते हैं। शायद यह सब अंधविश्वास हो या शायद इसमें सच्चाई हो, लेकिन इतना तय है, इस आलीशान टावर की चमचमाती खिड़कियों के पीछे
मौत का साया हमेशा मंडराता रहेगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार प्यार से सब ज़रूर बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।